मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका अभिनंदन। छोड़ दीजिए। अभी जिस प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तावना रखी गई आज की इस पत्रकार वार्ता की, मैं उसी में कुछ बातों को जोड़ करके अपनी बात को पूरा करूंगा। मित्रों, ये हम सबका सौभाग्य है कि भारत एक मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़ते हुए 9 वर्ष का कार्यकाल केंद्र में सरकार के रूप में पूरा करने में सफल हुआ है। अगर मैं यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह पहला अवसर है जब एक मजबूत सरकार, एक निर्णायक सरकार 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात अपने दशक को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और एक दशक पूरा करने के साथ साथ दूसरे दशक की शुरुआत करने जा रही है। इससे पहले मैं 9 वर्ष के कार्यकाल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप सबके सामने अपनी बात कहूं। मुझे लगता है कि यह भी आवश्यक है कि इससे पहले भी एक सरकार रही, 10 वर्ष तक रही। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम उसमें लेने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं, लेकिन उस दौर में भारत की क्या स्थिति थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सम्मान की दृष्टि से, पहचान की दृष्टि से, ये सारी बात को मुझे लगता है कि कहने की आवश्यकता नहीं, आप अच्छी तरह से समझते हैं। और आज 9 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब पूरा हुआ, आज पूरे विश्व में भारत की पहचान, भारत का सम्मान, भारत का स्थान जिस प्रकार से मजबूत हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से ये श्रेय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। 10 वर्ष का कार्यकाल जो पूर्व सरकार का रहा और उस सरकार के दौरान देश का सबसे मजबूत, सबसे महत्वपूर्ण पद, प्रधानमंत्री का पद, एक तरह के एक परिवार के हाथ की कठपुतली बनकर के रह गया। और भारत अपने पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने में सफल नहीं हो पाया। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई थी। $1,76,000 करोड़ रुपए के घोटाले, ऐसे घोटालों का जिक्र हुआ करता था। और उसके साथ साथ में देश में जो विकास की दृष्टि से जो कार्य होने चाहिए थे, उसमें भी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आ पाई और आर्थिक तौर पर बहुत बड़े संकट के दौर में भारत उस दिशा में बढ़ता दिख रहा था। लेकिन आज हमारे लिए खुशी की बात है कि नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात भारत के अंदर भी नेतृत्व की मजबूत छवि के साथ भारत को मजबूती मिली है, हर क्षेत्र में मजबूती मिली है। लेकिन भारत के बाहर भी, दुनिया में भी भारत की छवि बहुत मजबूत हुई है। आज पूरे दुनिया में जितने भी सर्वेक्षण अगर नेतृत्व की दृष्टि से, जो लोकप्रियता की दृष्टि से, चाहे मजबूत नेतृत्व की दृष्टि से किए गए, उसमें सभी में एक ही बात आती है कि सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी, सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी। और अभी हाल ही में आपने इस बात को भी देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भारत के बाहर भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, किस प्रकार से उनका सम्मान किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति
ये कहने के लिए अपनी बात कह करके दुनिया के सामने कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं आपका ऑटोग्राफ लूं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि यू आर द बॉस, मोदी इज द बॉस। और एक देश के राष्ट्राध्यक्ष इस बात को जिसको सब दुनिया ने देखा कि भारत की संस्कृति के अनुरूप जिस प्रकार से हम बड़े लोगों का आदर करके पांव छू करके आशीर्वाद लेते हैं, उस प्रकार से उनने अभिवादन किया। ये सारी सहज रूप से चीजों को देखने में और कहने में मुझे लगता कि इसके अंतर को समझने की आवश्यकता है कि भारत में कितना परिवर्तन हुआ इस 9 वर्ष के कार्यकाल में। और आर्थिक दृष्टि से मैं दुनिया के मानचित्र पर भारत की स्थिति पूरे में जो 10 वर्ष की सरकार रही उसके दौरान अच्छी नहीं रही। हालांकि उस वक्त के प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री थे, लेकिन आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज भारत की इकोनॉमी मजबूत हुई है। आज दुनिया में भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पर पहुंची है, जो 11-12 नंबर पर हुआ करती थी। और इसमें सबसे बड़ी संतोष की बात है कि हम उस देश से भी ऊपर आ गए जो देश भारत को, हिंदुस्तान को 200 वर्षों से भी ज्यादा देर तक गुलाम रखने के लिए जिसने काम किया, उससे भी ब्रिटेन की इकोनॉमी से हम आगे निकल गए। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये जो दशक पूरा होने जा रहा है, जिसमें से 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, 1 वर्ष का कार्यकाल जो पूरा होने को है, ये सर्वांगीण विकास की दृष्टि से भारत के लिए एक सुनहरे अक्षरों में लिखने वाले के इतिहास बनेगा। और उसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से मजबूत हुई है, उस दृष्टि से भी इस 9 वर्ष के कार्यकाल का एक अपना महत्व है। अगर मैं कुछ बातों का जिक्र करूं, भारत के एक पूर्व में प्रधानमंत्री रहे जो इस बात का जिक्र करते थे कि अगर मैं 100 रुपए विकास के लिए भेजता हूं, जहां वो पहुंचना होता है वहां पहुंचते पहुंचते मात्र 15 रुपए पहुंचते। लेकिन आज इस बात को देख रहे हैं आप कि ऐसा अवसर ये 9 वर्ष के इस कालखंड में देखने को मिला है कि अगर 100 रुपए किसी काम के लिए, किसी विकास के लिए भेजे जाते हैं केंद्र से, तो वो 100 रुपए उस काम तक पहुंचते, उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और हमारे लिए गर्व की बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात कोई उंगली उठा करके उनकी तरफ कह नहीं सकता है कि कोई आरोप उनके ऊपर है। मित्रों, मैं जो कुछ इनिशिएटिव्स आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन 9 वर्ष के कार्यकाल में लिए हैं, उनका मैं कुछ थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा आपके समक्ष। जब सरकार बनी 2014 में, एक आग्रह किया प्रधानमंत्री जी ने कि हर एक भारतवासी का खाता होना चाहिए, बैंक में होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए। और उस वक्त बहुत प्रयास का विषय भी कुछ लोगों ने बनाया। खाता खोलने के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन पैसे डालने कौन आएगा? जिनके पास पैसे ही नहीं है वो खाता खोल करके करेंगे क्या? और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि भारत में इन 9 वर्षों में 48 करोड़ 27 लाख खाते जनधन के अंतर्गत जो है पूरे देश भर में खुले। और उन खातों में अगर पैसों की अगर हम बात कहें, 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा उन खातों में जमा है। एक तो ट्रांसपेरेंसी और उसके साथ साथ में भारत को एक नई दिशा देने में इस काम के माध्यम से सफलता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिली। और इसी के अलावा एक और विषय को लेकर मैं जरूर कहना चाहता हूं। कोविड का दौर आया और कोविड के इस दौर के दौरान जो है बहुत बड़ा एक चिंता का विषय था
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बात को तय किया कि संकट बड़ा है, कठिन है, परिस्थितियां सरल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बात को सुनिश्चित किया कि भारत का कोई भी नागरिक भूखे नहीं सोना चाहिए। इस कोविड के संकट में उनको मदद करनी चाहिए। और आज मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि इस देश के 135 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से हुई है। एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन गरीब लोगों के लिए जो भोजन की तलाश में भूखे सो जाते थे, उनके लिए सुनिश्चित किया गया कि वो भूखे ना सोए। आगे बढ़कर के मैं और एक विषय को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा। हर आदमी की इच्छा होती है कि अपने जीवन में अपना घर हो और जिस घर में वो अपने परिवार के साथ रह सके, सुकून की जिंदगी जी सके। उस दृष्टि से एक बहुत बड़ी शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है 3.5 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान भारत के अंदर इन 9 वर्षों में बन करके उन गरीब लोगों को समर्पित किए जो मकान उनके लिए सपना हुआ करता था, वो सपना उनका साकार करने में सफलता हासिल की। और इसमें और भी महत्वपूर्ण एक पॉइंट है जिसमें लगभग 70% मकान जो है वो महिलाओं के नाम पर, गृहिणी के नाम पर जो बना करके दिए, ये एक बहुत बड़ा उस दृष्टि से एक योगदान रहा है। और इसके अलावा मित्रों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि स्वच्छता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत प्रिय विषय रहा है और हमेशा जब भी अवसर उनको प्राप्त होता है स्वच्छता के बारे में अपनी बात को जाहिर करते हैं। और उस दृष्टि से ये भारत ओपन डेफिकेशन फ्री हो, शौचालय बनने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था और शहरी क्षेत्रों में भी, और एक अभियान के रूप में एक शुरुआत की और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने भी इसको बड़ी हल्के में लिया, कई तरह की टिप्पणियां करने की बातें कही कि इसको विकास नहीं कहा जा सकता है, शौचालय बना करके विकास हुआ। लेकिन आज इस बात को हम कह सकते हैं कि 12 करोड़ शौचालय बना करके 9 वर्ष के कार्यकाल में बना करके तैयार किए, जिसको इज्जत घर कहा गया। और खास तौर से माताओं बहनों को जो बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ता था, उस संकट से, उस परेशानी के दौर से उनको बाहर निकालने में सफलता हासिल की। एक बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 9 वर्ष के कार्यकाल का रहा है। आगे बढ़कर के हम इस बात को भी देखें, घर बनना जिसका मैंने कहा कि वो एक स्वप्न होता हर व्यक्ति का, लेकिन कुछ सुविधाएं भी घर के साथ उनको मिले, इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए एक और अभियान भारत के अंदर चला, जल जीवन मिशन के माध्यम से। और उसमें भारत में 12 करोड़ से ज्यादा हर घर को नल और नल में शुद्ध जल, इस अभियान के अंतर्गत इस काम को पूरा किया। अन्यथा ये भी दौर था भारत के अंदर कि गांव में एक जगह चौराहे में नल लगा करके छोड़ दिया जाता था, जिसको पब्लिक टैप बोलते थे। लोग आकर के वहीं से पानी भरते थे, वहीं से पानी भर करके घर को उठा करके ले जाते थे। लेकिन अब रसोई में नल, बाथरूम में नल, हर घर में नल, तो इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय रहा। एक बहुत बड़ा संकट जिसका मैं जिक्र कर भी रहा था, कोविड का दौर। ऐसा संकट वो एक वैश्विक संकट था और जब ये संकट इस प्रकार का दुनिया के सामने आया तो बहुत बड़ा चिंता का विषय थी, भारत इस संकट में से कैसे बाहर निकलेगा। और उस संकट में से सचमुच में निकलना सरल नहीं था, कठिन था। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस मजबूती के साथ उस संकट का सामना किया और देश की जनता को हौसला दिया और देश की जनता ने उनके हर बात पर भरोसा किया और उस भरोसे के बलबूते, उस हौसले के साथ उसका सामना किया। और खास तौर से
जब साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो इससे बचने के लिए मात्र एक रास्ता है कि अगर वैक्सीन हम सबको लगा सकते हैं तो राहत मिलेगी, बचाव होगा। ये बात कही आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने। देश के जो साइंटिस्ट उनको बुलाया और बुला करके बात की कि 135 करोड़ का भारत अपने देश के अंदर वैक्सीन क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि सभी लोगों को यही कहना था कि वैक्सीन बनेगी तो बाहर बनेगी और उसके लिए कई साल लगेंगे, उसकी सारी प्रोसेस को, टेस्टिंग के प्रोसेस से निकलने के लिए, बनाने के प्रोसेस से निकलने के लिए बहुत वक्त लगेगा और तब तक के लिए भारत में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इस कोविड के कारण। लेकिन निश्चित किया गया कि इस कठिन काम को करना है, साइंटिस्ट भी जुटे, डॉक्टर्स भी जुटे और अंततः सफलता प्राप्त की। 2 वैक्सीन भारत के अंदर बन करके तैयार हुई और वो वैक्सीन सफलतापूर्वक लगाई गई और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान भारतवर्ष में चला, जिसमें 220 करोड़ वैक्सीन डोजेज जो है कोविड की लगाई गई। और यही नहीं, यहीं तक सीमित नहीं रहे, देश के बाहर भी जो मित्र देश हैं, 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध भारत की ओर से, भारत की बनी हुई उस वैक्सीन को उपलब्ध कराने में सफलता हासिल की। एक बहुत बड़ा, जिसको मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन दुनिया को भी रही है। इसी तरह से एक और विषय को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नई योजना शुरुआत की थी, शुरू के दौर में ही उसकी शुरुआत कर दी थी कि हर घर में गैस का चूल्हा हो। हमारी माताएं बहनें खाना बनाती हैं, बहुत सारा पॉल्यूशन धुएं के माध्यम से जो पैदा होता है उसके कारण स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, आंखों पर प्रभाव पड़ता है और उसको रोकना चाहिए। उस दृष्टि से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत में आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा काम किया। लगभग 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को गैस का चूल्हा उनके घर तक पहुंचाने में उज्ज्वला योजना के माध्यम से सफलता हासिल की। एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा एक परिवर्तन उस दृष्टि से समाज में आया है। और उसी तरह से आगे अगर हम बात कहें, महिलाओं का सशक्तिकरण, उस दृष्टि से भी काम किया और 27 करोड़ मुद्रा लोन से महिलाओं को अपनी आजीविका को कमाने के लिए बहुत सारे अवसर प्राप्त हुए। ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो मातृशक्ति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रही, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से। इसी के साथ हम आगे बढ़कर के हम अगर बात कहें, एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस बात को लेकर के कई वर्षों से हम सुनते थे कि नई एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए और सोचते थे, कुछ चिंतन करते थे, और लेकिन प्रक्रिया रुकी पड़ी हुई थी। लेकिन इस काम को भी अंजाम दिया। आज देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में एक नई देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रही। और उसी के साथ साथ मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम इस बात को भी देखें कि हेल्थ सेक्टर में जहां आयुष्मान भारत के माध्यम से पूरे देश भर में जो गरीब लोग हैं उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने की बात अगर प्रधानमंत्री जी ने कही और उसमें 23 करोड़ 19 लाख से ज्यादा ऐसे लोग जो अपने इलाज करने में कुछ आर्थिक दृष्टि से वो उनके लिए संभव नहीं था, कठिनाई थी, और उनका इलाज करने में सफल हुए और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उनको उपलब्ध कराया और उनके जीवन को सुरक्षित किया। और उसी तरह से मैं आगे बढ़कर के अगर मैं हेल्थ सेक्टर की और भी बात करूं, 2014 तक पूरे भारतवर्ष में 7 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट थे और 9 वर्ष के इस कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से शुरू हुआ, भारत में 15 नए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलने में सफलता हासिल की। और खोलने की ही बात नहीं, इनमें से अधिकांश जो है जमीन पर खड़े होकर के अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़कर के अगर हम बात कहें,
अगर मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात कहें तो 2014 तक 641 टोटल मेडिकल कॉलेजेस पूरे देश भर में थे, लेकिन 9 वर्ष के इस कार्यकाल में 700 नए मेडिकल कॉलेज भारतवर्ष के अंदर खोले गए, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी एक उपलब्धि उस दृष्टि से रही है। और इसी तरह से आगे बढ़कर के अगर हम आईआईटी का जिक्र करें, आईआईटी 2014 से पहले 16 थे कुल, लेकिन 9 वर्ष के इस छोटे से कार्यकाल में 9 वर्ष के इस कार्यकाल में 7 नए आईआईटी खोलने में पूरे देश भर में सफलता हासिल की। और उसी तरह से आईआईएम की बात करें, उसमें 2014 से पहले 13 थे और 9 साल के कार्यकाल में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 7 नए आईआईएम खोले गए। और इसके अलावा बहुत सारी चीजों को लेकर के हम बात कहें, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत आज पूरे दुनिया में अग्रणी देशों में से एक है। अगर हम बात कहें कि बड़ा काम जिसको हमेशा कहा जाता है कि जो अपनी पहचान, भारत की पहचान के लिए कुछ चीजें अलग से, उस दृष्टि से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त शिलान्यास किया था, प्रधानमंत्री बन करके उसका उद्घाटन किया, जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू बन करके तैयार हुई है। आज वो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई उसके बनने के पश्चात। और उसी तरह से दुनिया के 10,000 की फीट पर सबसे लंबी टनल अटल टनल रोहतांग, जो मेरे ही प्रदेश हिमाचल प्रदेश में 3,500 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार हुई 9 किलोमीटर टनल, और वो बनकर के जिसमें कई तरह की ऑब्स्ट्रक्शन थी, कई तरह की बाधाएं थी, और वो टनल बनकर के समर्पित की। आज वो सामरिक दृष्टि से यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वो टनल। और वो बहुत सारे लोगों के लिए, देश और दुनिया के लोगों के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी अपने आप में बन गई है। जो भी हिमाचल आता है, मनाली आता है, तो जाकर के अटल टनल रोहतांग को देखे बिना नहीं आता है। और उसी तरह से आगे हम बात करें, नया पार्लियामेंट हाउस जो है वो बनकर के तैयार हुआ। हमने अपनी आंखों के सामने उसका शिलान्यास होते देखा। ये देश आगे बढ़ना चाहिए, कुछ नया सोचना चाहिए, नया करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। ये हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम करने का एक तरीका रहा है, काम करने का एक विजन रहा है। और इसलिए ये पार्लियामेंट का भवन भी नया बनना चाहिए और आज की नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके इसमें बहुत सारी चीजों को करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वो बन करके तैयार हुआ और देश को समर्पित किया। इसके अलावा और भी सारे विषयों को लेकर के धारा 370 का जिक्र होता था। आज धारा 370 को समाप्त हम सब लोगों ने अपनी आंखों के सामने होते देखा है। पार्लियामेंट